हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एपीए मैथ्स क्लासेस। बच्चे, लास्ट वीडियो में हमने बात करी थी वन डायमेंशनल वेव इक्वेशन के सॉल्यूशन की कि किस तरह से हमने उसका सॉल्यूशन निकालना है वो द बाउंड्री कंडीशंस एंड इनिशियल कंडीशंस। आज की इस वीडियो में हम उसी पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस की बात करेंगे, कुछ क्वेश्चन यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में हमने किस तरह से क्वेश्चंस के अंदर वेव इक्वेशंस को सॉल्व करना है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन मैंने यहाँ पर लिखा है स्टेटमेंट, अ टाइटली स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग विद फिक्स्ड एंड पॉइंट्स x is equal to 0 and x is equal to L is initially at rest in its equilibrium position. If it is set vibrating by giving to each of its points a velocity lambda x into L minus x, find the displacement of the string at any distance x from one end at any time t. ठीक है, हमने क्या निकालना है यहाँ पर? डिस्प्लेसमेंट फंक्शन निकालना है। लेट द डिस्प्लेसमेंट फंक्शन बी वाई एक्स टी। लेट द डिस्प्लेसमेंट, तो यहाँ से हमने क्या करना है कि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमने अपनी बाउंड्री कंडीशंस और इनिशियल कंडीशंस को फाइंड आउट करना है और फिर हमने डिस्प्लेसमेंट फंक्शन निकालना है यहाँ पर इन कंडीशंस के अंडर। तो लेट द डिस्प्लेसमेंट फंक्शन बी, लेट द डिस्प्लेसमेंट फंक्शन बी वाई एक्स टी। ठीक है, और जो वाई एक्स टी है, जो यहाँ पर वाइब्रेशन और इन सब की बात आई है, तो इसका मतलब हम वेव इक्वेशन की बात कर रहे हैं। अब वन डायमेंशनल वेव इक्वेशन हमने लिखी थी लास्ट वीडियो में, हमने बात करी थी, उसके सॉल्यूशन की भी हमने बात करी थी कि बाउंड्री कंडीशंस, पहले मैं बाउंड्री कंडीशन लिख देती हूँ यहाँ पर कि x इज इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू L। बाउंड्री की वैल्यूज क्या दी है उसने? y के अंदर जब आप x को 0 रखते हैं एट टाइम t एंड y जो डिस्प्लेसमेंट फंक्शन है उसके अंदर जब आप L रखते हैं और t, तो बाउंड्री पॉइंट्स पे जो आपका डिस्प्लेसमेंट फंक्शन है वो यहाँ पर 0 है एंड इज इनिशियली एट रेस्ट इन इट्स इक्विलिब्रियम। और इनिशियली मतलब x की वैल्यू कुछ भी है लेकिन टाइम t अगर 0 है तो डिस्प्लेसमेंट फंक्शन आपका 0 है। And if it is set vibrating by giving to each of its points of velocity, velocity means del y over del t। ठीक है, at time t equal to 0 is equal to क्या गिवन है हमें? लैम्डा x इंटू L माइनस एक्स। तो ये हमारी बाउंड्री कंडीशंस, ये हमारी इनिशियल कंडीशंस। और क्योंकि हमें पता है वेव इक्वेशन की बात कर रहे हैं, वेव इक्वेशन के अगर सॉल्यूशन की बात करें तो आपका जो ये बाउंड्री कंडीशंस को यूज करते हुए हमने निकाला था कि वाई एक्स टी इज इक्वल टू, सारा यहाँ पर शुरू नहीं करेंगे हम क्या, पहले आप वेव इक्वेशन लिख रहे हो फिर आप उसका सॉल्यूशन की बात कर रहे हो। वहाँ पर के की वैल्यूज आपने 3 केसेस वहाँ डिस्कस किए थे कि वन के इज ग्रेटर देन 0, के इज इक्वल टू 0 एंड इफ के इज लेस देन 0। तो लेस देन 0 वाला आपका सोल्यूशन आ गया था, तो साइन कॉस में आपका सोल्यूशन आया था, फिर वहाँ हमने बाउंड्री कंडीशंस को यूज किया था। तो यूज करने के बाद जो सोल्यूशन बनता है डायरेक्ट यूज करेंगे क्वेश्चन में, that is equal to sigma n going from 1 to infinity an cos, लिख देती हूँ मैं ये सॉल्यूशन, n pi c t अपॉन L प्लस bn sin n pi c t अपॉन L। ठीक है, और इनटू में था हमारे पास sin n pi x अपॉन L, sin n पाई x अपॉन L। तो बाउंड्री कंडीशंस का यूज करते हुए हमारे पास ये सॉल्यूशन आया था। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इनिशियल कंडीशंस को यूज करते हुए an और bn की वैल्यूज हमने फाइंड आउट करनी है। हर क्वेश्चन में an और bn आपने निकालना होता है क्वेश्चन के में जो भी कंडीशंस होती हैं उनका यूज करते हुए। ठीक है, तो अभी हम an और bn के लिए सबसे पहले अपनी इनिशियल कंडीशन का यूज करते हैं कि y के अंदर आप t को 0 रख रहे हैं। y के अंदर जब आप t को 0 रख रहे हैं बच्चे, तो यहाँ पर साइन 0 0, ठीक है, t को 0 रख रहे हैं, ये एज इट इज रहेगा, फंक्शन ऑफ x है। cos 0 इज 1, तो ये बन जाएगा आपके पास सिग्मा n गोइंग फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी an cos 0 इज 1 प्लस bn साइन 0 इज 0, तो ये वाली टर्म 0 हो गई, ये वाली टर्म 1 हो गई, इनटू में क्या बचा है आपके पास साइन n पाई x अपॉन L। ठीक है, तो दिस इम्प्लाइज, यहाँ से क्या बना आपके पास an की वैल्यू 0 हो गई फॉर ऑल n, an इज इक्वल टू 0 फॉर ऑल n, क्योंकि सबमिशन लगाने के बाद जो वैल्यू आई है वो आपका क्या है, यहाँ पर इनिशियली जो कंडीशन है आपकी क्या थी, इक्वल टू 0, 0 की वैल्यू आई है सिग्मा an साइन n पाई x अपॉन L। तो n की वैल्यू जो आप रन कराएंगे तो हर an जो है आपका फॉर ऑल n इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। an की वैल्यू 0 यहाँ रख देते हैं तो वाई एक्स टी हमारे पास क्या बन जाएगा, इसको स्टेटमेंट को कर देते हैं। हाँ जी,
an की वैल्यू जब आप 0 रख रहे हैं अपने सॉल्यूशन के अंदर, तो ये क्या बनेगा, वाई एक्स टी इज इक्वल टू सिग्मा एन गोइंग फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी, एन इज 0, तो ये बन गया आपके पास बी एन साइन एन पाई सी टी डिवाइडेड बाई एल इंटू साइन एन पाई एक्स अपॉन एल। ठीक है जी, ये सॉल्यूशन आ गया आपके पास। अब बी एन की वैल्यू निकालनी है, दूसरा इनिशियल कंडीशन आपकी क्या है, डेल वाई ओवर डेल टी। तो डेल वाई ओवर डेल टी निकालते हैं, वाई को डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू टी, ये सिग्मा एज इट इज रहेगा, बी एन एज इट इज रहेगा, साइन एन पाई एक्स, यहाँ लिख देते हैं इसको साइन एन पाई एक्स अपॉन एल, क्योंकि ये फंक्शन ऑफ एक्स है सो इट इज कांस्टेंट। साइन का जो डेरिवेटिव करेंगे वो क्या बनेगा, कॉस एन पाई सी टी डिवाइडेड बाई एल। ठीक है, साइन का जो डेरिवेटिव किया वो कोस आ गया, कोस ए टी, तो साथ में क्या आ जाएगा, ए और आ जाएगा, तो एन पाई सी अपॉन टी, ये वैल्यू और आ जाएगी। इसको हम बाहर में लिख लेते हैं, किसको, पाई सी अपॉन टी को, क्योंकि इंडिपेंडेंट ऑफ एल है तो एन है, एन पे समीशन रन कर रहा है ना आपको, तो एन से जो इंडिपेंडेंट टर्म उसको हम बाहर निकाल देंगे, एन से इंडिपेंडेंट टर्म आपकी पाई सी अपॉन टी, तो ये सिग्मा एन गोइंग फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी, ये रहेगा आपका बी एन कॉस एन पाई सी टी डिवाइडेड बाई एल इंटू साइन एन पाई एक्स अपॉन एल। तो आपकी जो कंडीशन है वो क्या कह रही है कि डेल वाई ओवर डेल टी एट टी इज इक्वल टू 0, यानी कि डेल वाई ओवर डेल टी में आपने टी को क्या रखना है, 0 रखना है, और उसकी वैल्यू किसके इक्वल है, लैम्डा एक्स इंटू एल माइनस एक्स इक्वल टू, इधर आपने क्या कर देना है, टी को 0 रख देना है, टी आपका यहाँ पर है, टी को जैसे ही 0 रख देंगे cos 0 इज 1, तो ये बनेगा आपका पाई सी अपॉन टी सिग्मा एन गोइंग फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी, cos 0 is 1, so it is bn into sin n pi x upon l। तो ये वैल्यू आएगी आपके पास। ठीक है, से आपको दिखाई दे रहा है कि ये जो फंक्शन ऑफ x है दिस इज इक्वल टू समीशन bn इंटू साइन n pi x अपॉन l, l है भाई ये n pi c अपॉन l। ठीक है, n पाई सी अपॉन एल, ये आपका साथ में आएगा। हाँ जी, ये जो फंक्शन ऑफ एक्स है ये आपका एज अ सम ऑफ साइन सीरीज, साइन की टर्म में लिखा जा रहा है, हर टर्म के अंदर क्या आ रहा है आपका साइन आ रहा है, यानी कि ये फोरियर सीरीज की फॉर्म में बन रहा है। तो फोरियर सीरीज में आप बी एन की वैल्यू बच्चे कैसे निकालते हैं, यहाँ से ध्यान दें, ये जो बी एन की वैल्यू है ये आपकी निकलेगी, बी एन इज इक्वल टू बी एन इंटू कॉन्स्टेंट, ये भी है, ये भी साथ में ही आएगा, पाई सी अपॉन एल, साइन के साथ में जो भी कांस्टेंट है वो ए एन बी एन किसी से भी आप उसको डिनोट कर रहे हैं, तो उसकी जो वैल्यू आएगी दैट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन आएगा। अब एक्स की लिमिट्स देखेंगे कहाँ से कहाँ तक है, 0 से एल है हमारे पास, बाउंड्री पॉइंट्स हमारा 0 से एल तक, तो लिमिट्स आएंगे 0 से एल, ये बन जाएगा आपका 2 अपॉन एल इंटू, ये इसको हमने किस फंक्शन को लिखा है, इस फंक्शन को लिखा गया है, तो ये फंक्शन आपका उठ के इंटीग्रेशन के अंदर आ जाता है, लैम्डा एक्स एल माइनस एक्स इंटू, अगर यहाँ साइन है तो यहाँ साइन से ही आपने मल्टीप्लाई करना है, याद करने का तरीका है ये, बाकी आपने फोरियर सीरीज में सारा पढ़ाई है। अगर साइन के साथ में ये जो कांस्टेंट है इसकी वैल्यू क्या आएगी, इधर जो भी इंटीग्रेशन, जो भी आपका फंक्शन बना है ये आपका इंटीग्रेशन के अंदर आ जाएगा, साइन है तो साइन आएगा, कॉस है तो यहाँ पर कॉस आ जाएगा, ये हमारे इस कांस्टेंट की वैल्यू आ जाएगी, जो साइन को छोड़ के बाकी जो भी कांस्टेंट बचा है उसकी वैल्यू आ जाएगी। चलो इसको इंटीग्रेट करते हैं, विद रिस्पेक्ट टू एक्स की बात करें, लैम्डा को मैंने बाहर लिख दिया क्योंकि ये कांस्टेंट है, सो दिस इज योर फर्स्ट फंक्शन एंड इट इज योर सेकंड फंक्शन, तो 2 लैम्डा अपॉन एल, हाँ जी, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज एक्स इंटू एल माइनस एक्स, सेकेंड का इंटीग्रेशन, साइन का इंटीग्रेशन होता है कॉस एन पाई एक्स अपॉन एल डिवाइडेड बाई एन पाई अपॉन एल, तो उसको हम क्या करते हैं एल अपॉन एन पाई लिख देते हैं। ठीक है, ऐसे प्रॉपर हो जाएगा, माइनस साइन इसका डेरिवेटिव, फर्स्ट वाले फंक्शन का डेरिवेटिव करेंगे तो ये क्या है, एल एक्स माइनस एक्स स्क्वायर है ना, तो डेरिवेटिव किया तो एल माइनस 2x हो गया, इसको आप क्या लिख सकते हो, एल एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, एल एक्स का हो गया डेरिवेटिव एल और इसका हो गया 2x। ठीक है, तो इनटू इसका इंटीग्रेशन आता है, जो ये फंक्शन है ना इसका इंटीग्रेशन आता है, तो इसका इंटीग्रेशन हम कैसे निकालेंगे, कोस का हमारा होगा साइन, तो माइनस साइन तो रहेगा ही, एक एल एक्स्ट्रा और आ जाएगा, एल स्क्वायर एन स्क्वायर पाई स्क्वायर ये और आ जाएगा, और कॉस का इंटीग्रेशन हो गया साइन एन पाई एक्स अपॉन एल डिवाइडेड बाई आएगा ना एक एन पाई अपॉन एल, उसको हमने एल अपॉन एन पाई कर दिया तो स्क्वायर बन जाएगा।
नेक्स्ट आपका ऑल्टरनेट साइन आते हैं, यहाँ माइनस है तो नेक्स्ट में आपका प्लस आएगा। इसका डेरिवेटिव, इस वाली ब्रैकेट के अंदर जो भी फंक्शन है उसका आप डेरिवेटिव करेंगे। एल का डेरिवेटिव आपका 0, एक्स का डेरिवेटिव हो जाना है -2, ठीक है। अब यहाँ पर साइन का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्योंकि वो माइनस होता है तो एक माइनस ये पड़ा है तो ये बन जाएगा आपका प्लस, और एल क्यूब अपॉन एन क्यूब पाई क्यूब आ जाएगा। साइन का इंटीग्रेशन हो गया कॉस एन पाई एक्स अपॉन एल, डिवाइडेड बाई एन पाई होने लगेगा तो उसको ये मैंने इसको क्यूब कर दिया। लिमिट है भाई आपकी 0 से एल, लिमिट लगा दो, दैट इज इक्वल टू 2 लैम्डा अपॉन एल। हाँ जी, फर्स्ट इसमें आप जब लिमिट लगा रहे हैं एल माइनस एल इज 0 तो ये वाली टर्म आपकी पूरी 0 हो जाएगी। यहाँ पर जब आप लिमिट लगाएंगे तो यहाँ देखें पहले x की जगह जब आप l कर रहे हैं तो l से l कट जाएगा, साइन एन पाई बचेगा। साइन एन पाई की वैल्यू 0 होती है। साइन 1 पाई 2 पाई 1000 पाई 50 पाई जितना भी होता है आपका साइन एन पाई, वो उसकी वैल्यू आपके 0 होती है, ठीक है। ये वाली टर्म 0, सेकेंड वाली टर्म 0। जब आप l रख रहे हैं लिमिट, यहाँ पर ध्यान दें, जब आप l लिमिट रख रहे हैं तो l से l कैंसिल आउट होके कोस एन पाई, और ये है माइनस साइन, ठीक है। माइनस है, 2 है, एल क्यूब है, डिवाइडेड बाय एन क्यूब पाई क्यूब, इनटू में लिख दिया मैंने कोस एन पाई। माइनस लोअर लिमिट जब आप 0 रख रहे हैं, 0 इस x की वजह से ये 0 हो जाएगा, 0 इंटू समथिंग 0 हो जाएगा। जब आप 0 यहाँ पर रखेंगे, ये तो चलो l हो गया, ठीक है, ये वाली ब्रैकेट तो l हो गई, लेकिन यहाँ जैसे ही रखेंगे साइन 0 इज 0, और ये क्योंकि इसके साथ मल्टीप्लाइड है तो ये आपका 0 हो गया। अब आप यहाँ थर्ड टर्म में 0 रख रहे हैं, cos 0 इज 1, x यहीं पर है ना, x की वैल्यू 0 रखेंगे तो ये क्या बन जाएगा, cos 0 इज 1, और एक आपका लोअर लिमिट की वजह से माइनस साइन आएगा, एक इसके साथ माइनस है तो ये बन जाएगा प्लस 2l क्यूब अपॉन एन क्यूब पाई क्यूब, ठीक है। इसको यहाँ ऊपर लिख लेते हैं। cos n पाई की वैल्यू क्या होती है हमारे पास, हमारा जो सोल्यूशन आएगा वो क्या आएगा, हमने यहाँ पर अपना जो सॉल्यूशन है हमारा ये, इसके अंदर bn की वैल्यू रखनी है, बाकी सारा bn की वैल्यू निकालने के लिए कैलकुलेशन थी तो इसको मैंने यहाँ से उठा लिया। ये जो मेरी वैल्यू आई है bn, साथ में क्या था हमारे पास, bn n पाई अपॉन l, दैट इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू बनी आपके पास 2 लैम्डा अपॉन l इंटू, हाँ जी, यहाँ से 2l क्यूब ये बाहर निकाल लेते हैं, 2l क्यूब डिवाइडेड बाय n क्यूब को नहीं निकाल सकते हो, समीशन के अंदर रहेगा ये, या फिर इसको हम देखो cos n पाई की वैल्यू में क्या रख दूँ, -1, n क्यूब पाई क्यूब को भी हम क्या है एलसीएम लेके बाहर निकाल देते हैं, n क्यूब पाई क्यूब भी बाहर आ गया, ये 2l क्यूब भी बाहर आ गया, प्लस वाली वैल्यू को पहले लिख लेते हैं, यहाँ से तो 1 बचा है, माइनस साइन ये बाहर आ गया, ये बाहर आ गया, बचा क्या cos n पाई इज -1 रेज टू द पावर n, ठीक है। n की वैल्यू जब 1 रखोगे तो -1 आएगा, n की वैल्यू 2 रखेंगे, cos 2 पाई हमारा 1 होता है, 3 पाई -1, 4 पाई +1, तो इसलिए -1 रेज टू द पावर n, एक बार प्लस एक बार माइनस, एक बार प्लस एक बार माइनस, तो ये हम इसको लिख सकते हैं -1 रेज टू द पावर n। 2 इंटू 2 बन गया आपका 4, ये लैम्डा है, l से l क्यूब कैंसिल आउट होके l स्क्वायर बचा, और ये है आपका n क्यूब पाई क्यूब, ठीक है, और इनटू में है 1 माइनस -1 रेज टू द पावर n। इसको मैं इक्वल टू 0 भी लिख सकती हूँ व्हेन n इज इवन। देखो n की वैल्यू जब इवन है तो ये क्या बनेगा आपके पास, n की वैल्यू जब इवन है तो ये +1 बन जाएगा ना, ये वाली वैल्यू +1 बन जाएगी, तो 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा 0। n की वैल्यू जब आप 2 रख रहे हैं तो -1 की पावर 2 +1 हो जाएगा, तो 1 माइनस 1 बनेगा आपका 0। 4 रख रहे हैं तो भी 1 माइनस 1 0। n जब इवन वैल्यू है n की, तो ये जो मेरा b है ना, वो ये जो भी वैल्यू आई है दिस इज इक्वल टू 0। एंड और जब n की वैल्यू जब आप ओड रख रहे हैं, यहाँ पर n की वैल्यू 3 रख रहे हैं, 1 रख रहे हैं, 5 रख रहे हैं, तो ये आपका -1 बनेगा, -1 आपका +1 बन जाएगा, 1 + 1 हो गया आपका 2 होने से ये बन गया आपका 8 लैम्डा l स्क्वायर अपॉन n क्यूब पाई क्यूब। ये किसकी वैल्यू आई है, bn इंटू n पाई अपॉन l। तो bn की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ लिख देते हैं हम, व्हेन n इज ऑड, तो n की वैल्यू जब ऑड है तब तक हमारे bn की वैल्यू बचेगी, तो bn इज इक्वल टू n इधर आ जाएगा भाई, डिवाइडेड में आ जाएगा, और y भी इधर आ जाएगा, पावर 4 हो जाएगी, और l आपका मल्टीप्लाई में चला जाएगा, यानी कि 8 लैम्डा l क्यूब डिवाइडेड बाय n रेज टू पावर 4 पाई रेज टू द पावर 4 व्हेन n इज ऑड।
एन की वैल्यू जब जब ओड है तब तब बी एन की वैल्यू बचेगी। जब आप समीशन रन कराएंगे एन की वैल्यू 1, 3, 5, 7 इन सब के लिए जो है B1, B3, B5 ये वैल्यूज बनेंगी, अदरवाइज ये वैल्यू हमारी 0 हो जाएगी। तो yxt फंक्शन क्या बन गया आपके पास, yxt इज इक्वल टू सिग्मा n गोइंग फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी, नहीं लिखेंगे आप, n गोइंग फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी तो है नहीं ना, तो अब तो n की वैल्यू क्या है 1, 3, 5 है, n को लिखेंगे आप n इज इक्वल टू 1, 3, 5 अप टू सॉन bn की वैल्यू क्या आई है 8 लैम्डा L क्यूब डिवाइडेड बाय n रेज़ टू पावर 4 पाई रेज़ टू द पावर 4 इनटू साइन n पाई ct डिवाइडेड बाय L इनटू साइन n पाई x डिवाइडेड बाय L। तो ये आपके पास डिस्प्लेसमेंट फंक्शन yxt आएगा, जहां पर अब कोई भी कांस्टेंट नहीं है, n भी आपका नोन है, n की वैल्यू 1, 3, 5 है, l की वैल्यू क्योंकि आपका एंड पॉइंट था, बाउंड्री पॉइंट था l भी नोन है, तो कोई कांस्टेंट नहीं बचा है। कांस्टेंट्स आपने an और bn निकाल दिए इनिशियल कंडीशंस को फॉलो करते हुए, इनिशियल कंडीशंस का यूज करते हुए यहाँ पर, ठीक है।